हेलो। अब तुम इतने निठल्ले हो गए हो, तुम्हें जीएफ भी नहीं मिल रही है, अब तुम गोश्त ही काम चलाने वाले हो। कहानी की शुरुआत में यूजिन गोश्त को दिखाया जाता है जो जुंगयोंग को बुला रही हो, कह रहे थे चलोगे नहीं क्या। जुंगयोंग कहता बस एक सेकंड रुको, चलता हूँ। तभी वो गोश्त कहती ये तो एक्साइटेड नहीं है मेरे साथ बाहर चलने के लिए। फिर हमें वही गोश्त को दिखाया जाता है जो कह रही होती ये कितना तेज़ भाग रहा है, अरे ये क्या, ये तो मुझे एक अजीब सी जगह पे लेकर आया है। वो कहती है मैं तो गोश्त हूँ, मुझे खंडर फंडर नहीं पसंद है, पर चलो कोई बात नहीं, तुमने लाया है तो बहुत ही अच्छा होगा। और कहती है ये बहुत ही महंगा है ना, चलो यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है जो यहाँ बैठे होते हैं, तभी गोश्त कह रही होती है ये मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है जुंगयोंग, ये क्या देख रहा है, आज के लड़के क्या कर सकते हैं, पसंद नहीं करते। और ये सब वो कह रही होती है और बहुत ही अजीब अजीब से चेहरे बना रही होती है। फिर हमें हारू और गोश्त को दिखाया जाता है जो गोश्त को बता रहा होता है कि लड़कों को सुंदर लड़कियाँ बहुत पसंद होती है। तो उससे वो कहती है कि एक चीज़ कहती है, वो ओप्पा बोलती है। तो जुंगयोंग कहता है कि तुम पागल वागल तो नहीं हो, तुम मुझसे 100 साल बड़ी हो और तुम मुझे ओप्पा कह के बुला रहे हो, मैं तो तुम्हें दादी कह के बुला सकता हूँ, ऐसे वो बोलता है। फिर वो कहती है कि कल मैंने सपने में गोश्त को देखा था। वो कहता है अरे तुमने गोश्त को देखा था, मैं तो डर गया। और कहते हैं देखो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। ऐसे वो कहती है कि हारू तुम्हारा कोई भी आइडिया नहीं चल रहा है। फिर वो सब मूवी देखने चले आए होते हैं। जुंगयांग वहाँ पे 2 टिकट लेता है और वो गोश्त कह रही होती है आज के बंदे क्या कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं कपल के साथ, किस कर रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, पर ये जुंगयांग जो है मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, वो मुझसे दूर क्यों जा रहा है, पर वो स्टूडियो में मेरे साथ रहता है पर बाहर वो थोड़ा अलग दिख रहा है। फिर हमें जुंगयांग को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है। फिर वो गोश्त कह रही होती है कि यहाँ पे सब लोग कैसे चिपक रहे हैं, आपस में आ रहे हैं, पर ये जुंगयांग पर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, ये मुझसे दूर क्यों भाग रहा है, ऐसे वो कह रही होती है। फिर वो बाहर जाती, वो कहती है वो किस वाला सीन बहुत अच्छा था ना। जुंगयांग कहता है हाँ, और वो MP3 प्लेयर जो होता है वो वहीं पे छोड़ देता है, इसीलिए गोश्त उसके साथ नहीं जा पाती। वो कह रही होती है उसने मुझे छोड़ दिया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे तो स्टूडियो से बाहर भी नहीं आना चाहिए था। और ये ऐसा वैसा कह रही होती है और वो बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पे जुंगयोंग आ जाता है और वो उससे सॉरी मांगने लगता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई। वो कहती है मुझे तुम बाहर क्यों लेकर आए जब तुम्हें मेरे साथ नहीं घूमना था, ऐसे वो कह रही होती है। फिर जुंगयोंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, मैं रात भर सो नहीं पाया, मैं इधर से उधर बाल, पर मुझे अच्छा दिखना था तुम्हारे साथ। और वो कहता है कि मैं मैप पे देख के जा रहा था तुम्हारे अच्छे प्लेस के लिए, कहता है मैं मैप भी नहीं पढ़ पा रहा था। हारू कह रहा होता है कि तुम वहाँ पे जाओ। फिर मैं तुम्हारे साथ बैठा था, मैं तुम्हें टच करना चाहता था, पर तुम मुझे मेरी तरफ देख रही होती और मैं एक्वर्ड फीलिंग कर रहा था, इसलिए मैंने अपना चेहरा ही बदल लिया, मैं कुछ और देखने लगा। जब तुमने मुझे ओप्पा बोला तो मैं बहुत खुश हुआ, पर मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैंने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। जब तुम मूवी देखने आई थी तो एक बंदी मिली थी, वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास 2 टिकट, थोड़ा बैठ जाओ। अगर वो कहता मेरे पास इमेजिनरी गर्ल है, वो कहती है कि ठीक है तुम जाओ, अगर अगली बार तुम 2 टिकट लाना तो मेरे साथ जाना। और वो कह रहा होता है कि अगर तुम इमेजिनरी होती तो मैं तुम्हारे लिए टिकट क्यों लेता और मैं तुम्हें अपने साथ क्यों बैठाता, मैं बिना टिकट के बैठा सकता था। मैं देख रहा था सब लोग आसपास हाथ पकड़ रहे हैं, पर मैं भी पकड़ना चाहता था, पर मुझे डर लग रहा था तुम क्या सोचोगी। जब तुमने मुझसे कहा कि वो किसिंग वाला सीन कैसा था तो मैं एकदम अजीब सा चेहरा था, तो मैं तुम्हें वहाँ पे छोड़ के चला गया, मुझे डर लगने लगा। कहती है कि क्या तुम डिसअपियर हो जाओगे हमेशा के लिए तो स्टूडियो से। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। और वो सब लिफ्ट में जा रहे होते हैं और वहाँ पे वो सब किस करते हैं। ये किसिंग वाला सीन थोड़ा अलग ही था, गोश्त किस कर रहा है, वाह। फिर हमें हारू को दिखाया जाता है जो सोजिन के साथ बैठा होता है और वो हारू जो होता है वो गोश्त के बारे में सब बता देता है और जो सोजिन होती है यही सब सोच रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जुंगयोंग और उसी गोश्त को दिखाया जाता है जो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी हारू कहता है तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे सोजिन आ जाती है, तो जो जुंगयोंग होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें सब पता चल गया ना। वो कहती है कि क्या वो यहीं पे है। फिर वो सब ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी वो सब एक रेस्टोरेंट में गए होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। वो कहती मुझे जेलसी फील हो रही है कि जुंगयोंग उसके साथ कैसे कितना खुश है, और वो गोश्त भी कह रही होती है कि ये लड़की कितनी सुंदर है और उसको भी यही जलन हो रही होती है। ये सब आपस में ऐसे बातें कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की जो होती है सोजिन बहुत ढेर सारा ड्रिंक कर लेती है और वो बहाना मारने लगती है
और वो जो जुंगयोंग के ऊपर पीठ पे चली जाती है और कहती है कि वो मेरा कितना ख्याल रखता है। फिर वो जो गोश्त होती है वो कह रही होती है ये दोनों तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह लग रहे हैं। फिर हारू कहता है कि वो एक फ्रेंड को नहीं खोना चाहता इसलिए वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हमें जुंगयोंग को दिखाया जाता है जो उसी गोश्त से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोओगे। फिर वो कहती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें पता ही है ना। वो कहती है जब लिफ्ट में ऐसा हुआ था तब तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ऐसे वो दोनों आपस में सोते हैं, बहुत खुश होते हैं। सिर्फ एक गोश्त चाहिए ऐसी है। फिर वो सब कॉलेज भी जाते हैं साथ में और एक जहाँ बैठे होते हैं तभी वहाँ पे वो चश्मे बंदा आता है। कहता है तुम अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है हम सब 2 लोग हैं। वो कहता है कि तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब है, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर हमें जुंगयोंग को दिखाया था जो म्यूजिक बनाते हुए सो जाता है तो वो गोश्त उसको कंबल लेना चाहती है पर वो कंबल नहीं दे पाती। तभी उसके पास फ़ोन आया होता है कि जुंगयोंग तुम्हें बुला रहा है और वो सो रहा होता है, उसको बुखार हो गया होता है। तो वो पानी लेने जाती है, पानी भी नहीं ले पाती। वो कंबल लेने जाती है, कंबल भी नहीं उठा पाती और वो अपने आप को बेसहारा समझ रही होती है और वो बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ पे सोजिन आ जाती है। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो और तुम्हें तो बुखार हुआ है। वो उस गोश्त को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता ही है ना वो सिक हो गया है पर तुम उसकी कोई मदद नहीं कर रही हो। तभी जुंगयोंग उठता है और कहता है कि अगर तुम्हें पता हो कि मुझे कुछ हुआ है, अगर मैं बोतल उठा रहा हूँ, कंबल उठा रहा हूँ पर नहीं उठा पाऊँ तो कैसा लगेगा। यही वो उससे कहता है। वो कहती है तुम उसकी अभी भी तारीफ़ कर रहे हो और वो उससे कहती है कि चलो हम बात करते हैं। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।